सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से सत्संग जी कहते हैं कि जब आए तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूर्ख है, कहे अवतार जगत में मूर्ख है। आज भी मन का करते हैं, आज भी मन का करते हैं। सत्संग जी, जब संत महापुरुष आए समझाने के लिए तो हम बात नहीं माने, हम मनमत को अपना कर जिए। जब सत्संग जी संत महापुरुष आए सत्य से रूबरू करवाने के लिए तो हम बात नहीं माने, हम मनमत को अपना कर जिए। कैसे बात बनेगी सत्संग जी? आज इस संसार में देखा जाए तो आज मनमत को अपना सत्संग जी अपना कर इंसान अपने जीवन को जी रहा है। कहते हैं कि मनमत को अपनाने वालों, गिरने का डर तुम ही है। जो मनमत को अपना कर चलते हैं गिरने का डर उन्हें सताती है सत्संग जी। जो गुरमत को आधार बनाकर चलते हैं, जो गुरमत को आधार बनाकर जीवन को जीते हैं, उसे गिरने का डर नहीं होता है सत्संग जी। कहते हैं कि जिसने अपनाया सत्य मार्ग को, जो सत्य मार्ग को अपना लेता है, उसे गिरने का डर नहीं होता है सत्संग जी। संत महात्माओं का पैगाम, संत महात्माओं का फरमान है कि संतों के जीवन में अगर दुख तकलीफ परेशानी उलझन कुछ भी क्यों ना आ जाए, फिर भी वो सत्संग जी उसके मन की स्थिति एक जैसी रहती है। स्थिति हो या परिस्थिति, मन की स्थिति को एक बनाकर रखते हैं, क्योंकि सत्संग जी वो सत्य मार्ग को जानते हैं, इस सत्य से रूबरू हुए रहते हैं, वो इस पार ब्रह्म परमेश्वर को जानते हैं सत्संग जी। कहते भी है कि वो करण करावनहार, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सब कुछ तो उसी के हाथ में, डोर तो उसी के हाथ में, वो सब कुछ जानते हैं सत्संग जी। इसलिए उसकी मन की स्थिति कभी डोलायमान नहीं होती, मन की स्थिति एक सी रहती है सत्संग जी। सत्संग जी, आओ हम समझने की कोशिश करें। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो जो सत्य मार्ग को अपनाता है उसका दुश्मन भी बहुत बन जाता है सत्संग जी, क्योंकि वो समझते हैं कि इसको किसी तरह से हम भटका दें, वो समझते हैं कि किसी तरह से इसको हम गिरा दें। लेकिन जो सत्संग जी इस हरि का दीदार किए हुए होते हैं उसको डर नहीं होता। कहते हैं कि दुनिया लाख डराए चाहे, काम ना पर यह छोड़ूंगा। उसकी सिद्धांत एक ही होती है सत्संग जी कि ये काम हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया लाख डरा दे, चाहे ये जीवन रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मुख नहीं मोड़ूंगा, इससे मुख नहीं मोड़ूंगा। ऐसे सिद्धांत लेकर चलते हैं संत महापुरुष, सच्चे गुरु का ऐसे सिद्धांत लेकर चलते हैं सत्संग जी, क्योंकि वो जानते हैं कि करण करावनहार ये परम पिता परमात्मा है, ये अजर अमर अविनाशी, ये परम प्रकाशी नित्य सनातन आदि अनादि शाश्वत अडोल, यही है, इसी के हाथ में डोर है, इसकी मर्जी से ही हर कुछ हो रहा है। इसलिए इनसे कभी मुख नहीं मोड़ूंगा, इनसे कभी मुख नहीं मोड़ूंगा। आओ सत्संग जी, इस जगत में आज जो हम मन को अपनाकर, मनमत को अपनाकर चल रहे, इसको छोड़ दे, हम गुरमत को अपना लें। क्योंकि संत महापुरुष जब भी इस धराधाम पर आए हैं तो हमें सच्चे राह बताए हैं, हमें इंसान को, हम इंसान को इंसानियत के तौर पर जीना सिखाए हैं सत्संग जी। आओ आज संत महात्माओं के श्री चरणों से हम जुड़ जाए, झुक जाए, फिर जाकर बात बनने वाली है सत्संग जी। क्योंकि गुरु का संग करना पड़ेगा और गुरु के संग से ही ये ज्ञान की प्राप्ति होगी सत्संग जी, इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे सत्संग जी आप ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर के समान ही क्यों ना हो, आपको भी गुरु का संग करना पड़ेगा, फिर जाकर इस परम पिता परमात्मा का दीदार हो पाएगा। ऐसे संभव नहीं है सत्संग जी। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। जब तक हम अपने आप से पूछेंगे नहीं, अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं कि मेरा इस धराधाम पर आना सफल कब होगा, मेरा इस धराधाम पर आना आखिर इसका मकसद क्या है, क्यों भगवान ने इतनी सुंदर सद्बुद्धि, ये विचार, इतनी सुंदर ये रचना, हर चीज़ आखिर क्यों किस काम के लिए दिया है। जब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अपने आप से, तब तक बात बनने वाली नहीं है सत्संग जी। हमें अपने आप से पूछना होगा। कहते हैं आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। जब आए हरि भजन को तो हम हरि भज लेना, हरि को भज लेना। लेकिन आज हरि को भजकर हम दूसरा, हरि को जहाँ भजना चाहिए वहाँ हम दूसरी काम को कर रहे हैं, बात बनने वाली नहीं है सत्संग जी। बात तभी बनेगी जब हम हरि का काम करेंगे। हरि हमारे काम को करने के लिए तैयार है,
अरे हम हरि का काम तो कर ले, हरि हमारे काम करेंगे साथ संगत जी। हम गुरु का काम कर ले, गुरु हमारे काम करेंगे साथ संगत जी। अपनी हाथ को गुरु के हाथ में थमा दे, वो गिरने नहीं देंगे साथ संगत जी, कभी गिरने नहीं देंगे। हम जो सोचेंगे हम ही कर रहे हैं, तो फिर कर्ता भाव अगर आपके पास है कि मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरे बदौलत ही हो रहा है, तो कभी भी गिर सकता है। और जब कह दे कि भगवान की कृपा से जब जो कुछ हो रहा है तो वो मर्जी उसी की है ना। करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, जब सब कुछ तेरे पास है, करन करावन हार तू है, तो मेरी क्या औकात। हम तो एक मिट्टी का पुतला हैं। करन करावन हार आप तो हो, करन करावन हार आप। ऐसी भाव जब आ जाए जीवन में, मन में, तो वाकई में साथ संगत जी जीवन का कल्याण निश्चित होता है। साथ संगत जी हमें हुक्म में जीना है, गुरु के हुक्म में। जब गुरु के हुक्म में जीना आ जाए तो जीवन का कल्याण निश्चित होता है। साथ संगत जी चाहे वैरी क्यों ना हो जाए पूरी दुनिया, कहते हैं कि वैरी हो चाहे सारी दुनिया, रास्ता सकता छोर नहीं, कहे अवतार वचन सतगुरु का, कोई सकता तोड़ नहीं। कुछ भी क्यों ना हो जाए, वचन गुरु का नहीं तोड़ जा कभी भी। साथ संगत जी गुरुमत को आधार बनाकर जीनी है, फिर जाकर साथ संगत जी जीवन का कल्याण निश्चित है। फिर लोक सुखी और परलोक सुहेला भी निश्चित है साथ संगत जी। फिर वो ब्रह्म धाम भी मिलेगा साथ संगत जी। कहते हैं जब ये शरीर, आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, तो साथ संगत जी वो आत्मा जब उस परम पिता परमात्मा के द्वार जाती है, सच्चे गुरसिख जो होते हैं, वहाँ पर उसके आत्मा से कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाता है। धर्मराज भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं ये गुरसिख हैं, ये सच्चे भक्त हैं, इनसे सवाल जवाब करना मेरा औचित्य नहीं बनता। तो आओ साथ संगत जी हम भी अपने आप को समझने की कोशिश करें और इस परम पिता परमात्मा का होकर, सच्चे सद्गुरु का होकर अपने जीवन को हम भी जिए। जीवन का कल्याण, जीवन में आनंद, सुकून, सुख सारी कुछ साथ संगत जी मिलती है। तो हम भी सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर साथ संगत जी गुरुमत को आधार बनाकर जीवन को जिए। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चुक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में नतमस्तक है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।